दोस्तों नमस्कार। आज वैसे तो कुछ अपडेट हैं जो मैं आपसे बताऊं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आई, मैं सोच रहा हूं पहले आपसे शेयर करूं। जी हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है। ये हमारे कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स ने मुझे सुझाव भी दिया और मेरी समझ में भी ये बात आई कि बिल्कुल सही बात भाई साहब कह रहे हैं। जो पेंशनर्स हैं, इनको पेंशन किस बात से मिलती है, किस आधार पर मिलती है, किस अधिकार से मिलती है? भाई साहब ये तो ठीक है कि इन्होंने सेवाएं की हैं बैंक में इतने साल या जिस भी विभाग में की हैं उसके आधार पर मिलती है इनको ये पेंशन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपका जो सेटलमेंट्स हैं, अमूमन आप एक ज़माने से देख लीजिए, सेटलमेंट अगर मान लीजिए आज होना है, जिस भी डेट से लागू होना है, सेटलमेंट कभी 2.5 साल बाद, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 1.5 साल बाद ये हो पाता है। और इस बीच में कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का कोई एक सेटलमेंट हो रहा था, पिछला वाला मान लीजिए कि 11वां सेटलमेंट जो था भाई साहब, 11वां सेटलमेंट 1 नवंबर 17 से भाई साहब मान लीजिए लागू होना था, ठीक। और आप जुलाई 18 में मान लीजिए रिटायर हो गए एग्जाम्पल के तौर पर, और उसके 1 साल बाद 11वां सेटलमेंट, जैसा सच्चाई भी है भाई साहब, साइन हो पाया। खैर जो भी उसमें हुआ उसके हिसाब से बैंक ने आपको जो एरियर पीरियड जो भी देना था दिया, या जैसे भी कम ज़्यादा जो भी दिया वो आपको मिला और मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इससे जो आपको ओरिजिनली मिला था भाई साहब, मूल रूप से जो आपको पीपीओ मिला था भाई साहब, उस पीपीओ में आपकी रिटायरमेंट की तिथि पर जो भी आपकी बेसिक थी, जो इस पर पेंशन बनी, तो पेंशन जितनी बनी, फिर कम्यूटेड पोर्शन क्या था, वो सब घटा घूटू की पूरा डिटेल लिखा जाता है पीपीओ पर, ठीक। तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए जुलाई 18 में आप रिटायर हो गए, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भाई साहब, और आपका सेटलमेंट हो जाना चाहिए था 1 नवंबर 17 को, 11वें से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक। और आपका जो है 19 में साइन हुआ मान लीजिए, या जो भी साइन हुआ डेट, मतलब बाद में साल भर बाद साइन हुआ। तो इस बीच में जो आपका जो पीपीओ है भाई, जाहिर सी बात डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव का मतलब है कि उसमें जो आपकी बेसिक लिखी है, क्योंकि रिटायरमेंट पे जो आपकी बनी और फिटमेंट के बाद जो भी आई, कायदे से पेंशन के हिसाब से वही हुई, उसी के आधार पर बैंक दे भी देता है। लेकिन आपका अधिकार कम से कम दिखना चाहिए आपके कागज पर, वही एक आखिरी कागज आपके पास पीपीओ के रूप में रहता है कि साहब ये है हमारे पास, जिस सेटलमेंट तक के आप पात्र थे पाने के, वहां तक का उसमें डिटेल होना चाहिए। अब आइए 12वें सेटलमेंट पर। 12th सेटलमेंट भाई साहब अभी आपका मार्च में साइन हुआ है, मार्च 2024 में। जी, होना कब था भाई साहब? नवंबर 22 से, ठीक। 1 नवंबर 22 से होना चाहिए था और मार्च में आपका हुआ। अगर मान लीजिए 1 नवंबर 22 के बाद जो लोग दिसंबर 22 में या 23 में, किसी भी 2023 में किसी भी माह में रिटायर हो गए, ठीक, पेंशन जब उनको मिली, मान लीजिए जब भी उनको मिली है रिटायरमेंट होने के बाद में, यानी नवंबर 22 के बाद में, तो उस समय वहाँ की बना दी गई और उसी के आधार पर उनको पीपीओ भी दे दिया गया, ठीक। मान लीजिए वो 23 अप्रैल में, अप्रैल माह में 2023 में भाई साहब वो रिटायर हुए, तो उसी के आधार पर उनका पीपीओ में लिख पढ़ के सब दे दिया जाता है, लोग अपना बाकी अपने घर चले आते हैं। अब सवाल ये है भाई साहब कि आप 2024 में जब ये साइन हो गया 12th बीपीएस, तब भाई साहब इसके आधार पर आपकी कुछ बेसिक बढ़ी, कुछ अन्य चीज़ें बढ़ी, जी। तो इसके आधार पर आपको होना चाहिए आपकी सब कुछ बढ़ करके। तो मेरा आपसे निवेदन है, बैंक भी दे दी, बैंक उसके हिसाब से दे देती है, लेकिन आपका कभी अगर न दे, कम दे, ज़्यादा रहे, गड़बड़ियाँ हो जाएं, गलतियाँ हो जाएं, कन्फ्यूज़न हो जाएं, तो उसके लिए आवश्यक है, मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने व्यक्तिगत तरीके से और आपकी एसोसिएशंस को ये सुझाव है, रिटायरीज एसोसिएशन को, कि अपने मैनेजमेंट को आवेदन करें कि जो लोग पहले रिटायर हो गए हैं सेटलमेंट साइन होने से पहले, उनके सेटलमेंट हो जाने की वजह से रिटायरमेंट की तिथि पर जो भी बेसिक हो या पेंशन के हिसाब से हिसाब बनता है, उस हिसाब से रिवाइज पीपीओ देने की कृपा करें, देने का कष्ट करें, इतना ज़रूर हो। इसको आप अवश्य ले लीजिए, ये लाइफ का एकमात्र अधिकार पत्र है भाई साहब आपका, इसी के आधार पर पेंशन मिलती है, ये गलतियां नहीं होना चाहिए।
ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, आजकल वर्तमान में संरक्षक श्री भानु प्रताप सिंह जी ने मुझे ये सुझाव दिया, तो मैंने आपसे ये शेयर करूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 11th सेटलमेंट तक जिन लोगों का हिसाब किताब इस तरीके से नहीं हो पाया था, सेंट्रल बैंक के रिटायरीज एसोसिएशन ने उनके लिए मांग की और अधिकांश लोगों को उस तरीके से रिवाइज पीपीओ मिल गए हैं। इसलिए निवेदन है कि आप भी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से मैनेजमेंट को पत्र लिख करके रिवाइज पीपीओ की मांग कर लें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।